साथियों, आज हम यहाँ पीयूष को याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और जब मुझे इस पुरस्कार की और इस आयोजन की जानकारी मिली तो मैंने देखा कि पीयूष में और रमा जी जो हमारे दोस्त हैं उनमें एक विशेषता जो बहुत मिलती है, दूसरों को खुशी देने की विशेषता। पीयूष का आपने जो डॉक्यूमेंट्री में देखा, जिस तरह से दूसरों को खुश रखने के लिए और दोस्तों से जो आपने अगर बात की है, वो अपने समय को और जो भी बहुमूल्य चीजें हैं उनको कुर्बान करने के लिए तैयार रहने वाला एक युवा, जो एक बाकी युवाओं के लिए आदर्श हो सकता है। तो रमाशंकर जी से मेरा परिचय 2008-9 के दौरान, जब मुझे मेरे दोस्तों ने, बीयू के दोस्तों ने बताया कि एक ऐसे युवा भी हैं जो अपने कैरियर के चिंता जिस दौर में हम लोग करते हैं, सभी लोग सोचते हैं जल्दी से नौकरी लगे, फिर दिल्ली में फ्लैट खरीदें या और दूसरे सपनों को पूरा करें। उन सपनों को पूरा करने के दौर में अपने सपनों को त्याग कर, उन सपनों को क्या कह सकते हैं कि तब्दील कर तमाम लोगों की खुशी के लिए काम करें, खासतौर पर वंचित लोगों की खुशी के लिए। एक ऐसे युवा के तौर पर रमाशंकर जी से मेरा परिचय हुआ और मैं अपने दोस्तों के साथ इनका काम देखने के लिए गया। तो मैंने देखा कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, निर्माण कार्य हो रहे हैं, बहुत सारे भवनों का निर्माण हो रहा है, उसमें जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके बच्चों की शिक्षा को लेकर के हमेशा एक अनिश्चय बना रहता है। जेएनयू में हो, डीयू में, और जहाँ भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, तो क्योंकि मजदूर 3 महीने यहाँ काम करेंगे, इसके बाद में वो दूसरी जगह काम करेंगे, उनके बच्चों की शिक्षा को लेकर मान लीजिए वो एडमिशन आप दिलाना भी चाहें उनको, तो क्योंकि उनको दूसरी जगह जाना है, एक विस्थापित का जीवन जीना है, इस वजह से उनकी शिक्षा की या उनके स्वास्थ्य की कोई देखभाल नहीं हो पाती और उनका भविष्य एक अनिश्चय में कहीं डोलता रहता है। तो ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी लेना, मैं समझता हूँ जिस दौर में हम कैरियर बनाने की तरफ बढ़ते हैं, उस दौर में ये जिम्मेदारी लेना एक बहुत बड़ा फैसला है। ये कुर्बानी जो हम वो चाहते तो हम सब की तरह और कि भाई हमें तो यहाँ एडमिशन लेना है, यहाँ नौकरी करनी है, इन सब कुछ छोड़ करके अपने कैरियर को दांव पे लगा करके उन बच्चों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले, तो फिर हमने भी उनका सहयोग करने का, हमें जो हमसे बन पड़ता है, हालांकि हम उनके बराबर त्याग करने की स्थिति में हम खुद को उस कह सकते उदासता में खुद को नहीं पाते। तो हमने यहाँ से जेएनयू में फिर हमने सभी हॉस्टल्स में कपड़े इकट्ठे करने की योजना बनाई, जैसे कि रमाशंकर जी से हमने सीखा कि जो हमारे इस्तेमाल किए हुए कपड़े हैं, यहाँ बहुत सारे दिल्ली में जो उच्च मध्य वर्ग के लोग हैं जो एक बार कपड़े पहन के और फेंक देते हैं, उनको फिट नहीं आ रहे, सर्दियों के कपड़े खास तौर पे, उन कपड़ों को हम गर्म कपड़ों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, गरीब बच्चों के लिए उनको फिर से धो करके उसको तैयार कर सकते हैं, उन बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उन बच्चों की शिक्षा का इंतजाम कर सकते हैं। तो पुखराज जी के साथ में, प्रमोद जी के साथ में, जिनके माध्यम से मैं रमा जी से मिला था, हमने भी यहाँ जेएनयू के सभी हॉस्टल्स में बॉक्स रखवाए। उसमें हमने कहा कि भाई आप जो इस्तेमाल किए हुए आपके कपड़े हैं या पाठ्य सामग्री है जो आपके उपयोग की नहीं है, वो इसमें डोनेट करें। तो लोगों ने बड़ी संख्या में कपड़े डोनेट किए। हम उन कपड़ों को यहाँ से लेकर के जाते और वहाँ पे जाके उन बच्चों के बीच में बांटते हैं। उनके साथ में 26 जनवरी 15 अगस्त के कार्यक्रम भी किए। और खासतौर पर जब रमा जी का देखा कि इन्होंने पूरी टीम बनाई हुई है, उस टीम के साथ में उन बच्चों को पढ़ाने का, उनके स्वास्थ्य की देखभाल का, और जो निकटवर्ती स्कूल है उन स्कूलों में उनका एडमिशन कराया, एडमिशन करा के आगे की पढ़ाई की चिंता की, उनके साथ में अपने सुख दुख बांटे, खासतौर पर उन बच्चों का जिनका भविष्य बहुत अनिश्चय की स्थिति में, और जो उत्तरी दिल्ली से परिचित है वो जानते हैं निकटवर्ती इलाकों में विधवाएं भी रहती हैं, उन विधवाओं के लिए भी रमा जी ने अपने काम का विस्तार किया, उनके साथ में जोड़ा। और जो संपर्क सोसाइटी के माध्यम से एक ऐसे दौर में जब हम कोई व्यक्तिगत तौर पर नहीं, पूरा देश, पूरा समाज उपभोक्तावाद की तरफ बढ़ रहा है, अपॉर्चुनिस्ट हो रहा है, अवसरवादी हो रहा है, ऐसे दौर में अपने सपनों के साथ में समझौता करके उन सपनों को एक दूसरी दिशा में मोड़ करके एक ऐसी दिशा में बढ़ना, मैं समझता हूँ एक दूसरों की खुशी के लिए, खासतौर पर वंचितों की खुशी के लिए,
जब आज हम तमाम तरह के विमर्शों के दौर में है और ऐसे विमर्शों के दौर में बातें करना एक बात है, जेएनयू में भी तमाम क्रांतिकारी आपको मिल जाएंगे, मार्क्सवाद लेनिनवाद जिन्होंने रटा हुआ है, लेकिन उनसे आप पूछें कि आप उन्होंने अपने जीवन में क्या किया है, कि आपने एक बच्चे का जीवन भी बदला है, कभी उसको एक किताब भी दी है आपने, उसके साथ कुछ वक्त गुजारा है आपने, तो बहुत मुश्किल से आपको लोग देखने को मिलेंगे, ऐसे लोगों से आपको मिलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन रमा जी ने वो साहस करके दिखाया है, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करते मैंने कभी उनको नहीं देखा, वो ना कोई मार्क्सवाद की बात करते न किसी और दूसरे बात की बात करते, उन्होंने काम किया है और काम का विस्तार लगातार छोटे बच्चों से जो वंचित बच्चे उनसे शुरू करके और इसको आगे विधवाओं तक ले गए और इससे आगे जो अभी हाल ही में पता चला है उन्होंने अपने गाँव में एक लाइब्रेरी खोली है। मेरा भी एक सपना है कि लाइब्रेरी खोलूं, लेकिन उसके लिए वक्त मैनेज नहीं कर पाते क्योंकि हम दूसरी चीज़ें मैनेज करने में हमेशा रहते हैं, अपने कैरियर को आगे बढ़ाने में मैनेज करने में रहते हैं। उन्होंने वो लाइब्रेरी खोली है और उस जो उनका गांव है ब्रह्मस्थान, जो गाजीपुर जिले के दक्षिणिया ब्लॉक में है, तो उनका निवेदन भी है आप सबसे इस मंच के माध्यम से कि आप सब जो अपनी पुरानी किताबें हैं जो आप पढ़ चुके हैं या जो आप नहीं पढ़ रहे हैं, उन किताबों को दान करें, डोनेट करें, जिससे कि उस पुस्तकालय को समृद्ध किया जा सके। एक स्टडी सेंटर, एक रीडिंग सेंटर वहाँ पे वो डेवलप कर रहे हैं और धीरे धीरे इसका और विकास करेंगे, जैसे उन्होंने एक छोटी शुरुआत से लेकर के बड़ी शुरुआत तक। और हाल ही में उनका व्यक्तिगत बात है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा जिस तरह से उन्होंने जो विवाह के मामले में भी युवा के कैरियर को लेकर नहीं, विवाह को लेकर भी बड़े दहेज की आकांक्षाएं और तमाम चीज़ों के जाल में जो फंसे हुए हैं उनसे भी लड़ते हुए उन्होंने अपने पसंद से विवाह करके उन तमाम रूढ़ियों को नकार के और जिस तरह से बिना दहेज के, बिना सारी रूढ़ियों के विवाह किया है, वो भी काबिल तारीफ है। हम सब उनका स्वागत करें, उनका सम्मान करें और ये मैं समझता हूँ पीयूष को इससे अच्छी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। इस तरह हम युवाओं को, ऐसे युवाओं को अपने साथ जोड़ें और इनसे आज से हमारे कार्यक्रम से कुछ ना हो, ऐसे कुछ और लोगों को प्रेरणा मिले, कुछ और लोग आगे आए, रमा जी के साथ जुड़े, दूसरे संगठनों के साथ जुड़े। मैं रमा जी का कोई व्यक्ति इस तरह से परिचय दूँ कि यहाँ पैदा हुए, ये किया तमाम नहीं, मैंने जो व्यक्तिगत तौर पर उनको जानता हूँ, जितना मैंने देखा है और जो मैं महसूस करता हूँ वो मैंने आपके सामने रखा। उनका और परिचय राजीव रंजन गिरी जी देंगे। बहुत धन्यवाद। रमा जी का स्वागत करें यहाँ पे, यही मेरी इच्छा है। धन्यवाद।